नमस्कार, जगप्रेरणा डिजिटल न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है जगप्रेरणा ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी मार्मिक और दिल को झकझोर देने वाली बड़ी खबर। बाढ़ में पूरी तरह से गिर गया मकान तो गांव के सभा मंच पर गुजारा करने को मजबूर गर्भवती महिला और उसका परिवार। बताई बेबसी, 1 महीने से छलक रहा गरीबी का दर्द, पूरा गांव देख रहा नजारा। सरपंच की मेहरबानी से मिला आसरा तो वहीं दूसरी तरफ पीएम आवास योजना की कमजोर नीतियां हुई उजागर। बोले मंत्री रामकिशोर कावरे, मुख्यमंत्री से विशेष अनुदान दिलाने का करेंगे प्रयास। तो वहीं मंत्री कावरे ने कहा, आदिवासी क्षेत्रों में राशन पहुंचाने के लिए की जाएगी विशेष व्यवस्था। क्या है पूरी खबर और कहां का है मामला, कैसी है गरीबी और मजबूरी के दर्द की यह कहानी, देखें जगप्रेरणा प्रतिनिधि हितेश अजीत की रिपोर्ट। बालाघाट जिले में पिछले माह लगातार 4 दिन की बारिश और जलाशयों से छोड़े गए अथाह जल सागर के कारण पूरे बालाघाट जिले के नदियों से लगे हुए गांवों में जल सैलाब का नजारा देखने में आया। इस दौरान बालाघाट जिले के किरनापुर जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पाथरी में भी बाढ़ ने अपना रौद्र रूप दिखाया, जिसका परिणाम रहा कि बारिश और बाढ़ के प्रकोप से ग्राम के 2 परिवारों का मकान जर्जर अवस्था में था, जो टूटकर बिखर गया। मकान धराशायी हो गए तो ऐसे में गांव के सरपंच पन्नालाल नकपुरे ने गांव के 2 परिवारों को रहने के लिए अलग अलग आसरा दे दिया। एक परिवार को स्कूल में जगह दे दी गई तो वहीं दूसरे गरीब परिवार को गांव के सभा मंच पर गुजारा करने के लिए दे दिया गया। हम बता दें कि हमारे जगप्रेरणा प्रतिनिधि हितेश अजीत ग्राम पाथरी पहुंचे तो उन्होंने एक परिवार को गरीबी और बेबसी की जिंदगी सभा मंच पर गुजारते हुए देखा। हितेश अजीत ने तब गांव के सरपंच पन्नालाल नकपुरे से मुलाकात कर तथा गरीब परिवारों से मिलकर उनकी व्यथा सुनी तो सामने आई बेबसी और गरीबी की दर्द भरी दास्तान। हितेश अजीत ने बेबस इन परिवारों से बात की, इस तरह सामने आई उनकी व्यवस्था और उनका दर्द। क्या नाम है आपका? सुनीता जी। ये आप ये सभा मंच में हो पाथरी के, आपकी क्या समस्या का सामना कर रहे हो इस मंच में रह के आप? हमारी तो बहुत परेशानी है जी। क्या पानी कीड़ा, आप तो वो क्या बोलते हैं पानी कीड़ा, जब से यही रह रहे हैं ना नहाने की परेशानी है। दूसरों के घर जाते हैं तो वो भी ऐसा बोलते हैं कि कब तक तुमको नहाने देंगे, इसलिए आजू बाजू में नहाते तो बहुत शर्म लगती है हमको। अब तो छोटा सा बच्चा, ऊपर से गर्भवती बाई भी हूँ जी मैं, मेरा समय भी होते चल रहा है। क्या भी नहाते थे और रहते थे, यहाँ खाने से पीने से हर चीज़ से बहुत ही परेशानी है जी हमको। छोटा सा बच्चा भी है, कभी सब्जी भाजी का मिलता है, नहीं तो फिर अपने से आपको ऐसा महसूस होता है कुछ बना के खा लेते हैं। हर चीज़ की मजबूरी है जी। हाँ, अब आप ही देख रहे हो हमारी मजबूरी कैसी है। अब जैसे बेतहासा गर्मी में बिजली नहीं है, आपके छोटे छोटे बच्चे तो कैसे रह पाते, कुछ परेशान कुछ क्या? बहुत परेशानी है जी, पर अपनी परेशानी है वो कैसा करेंगे, तो अब अपनी परेशानी तो हम काटना पड़ता है हमको, अब कैसा करेंगे तो। आप क्या बोलना चाहते हैं शासन से? आपके यहाँ बाकायदा क्षेत्रीय विधायक मंत्री बन गए रामकिशोर कावरे जी, आप उनसे इस मीडिया के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे मंत्री जी को? हमको कमरा चाहिए बोलेंगे बस, और ना क्या बोलते गर्मी में रह रहे हैं ऐसा बोलेंगे, मकान बना के दे, हम कब तक के मंच में रहेंगे। क्या नाम है आपका? मालन भाई। ये सभा मंच में आप कब से रह रहे हैं? ये पानी आया जब से रही। जब से रह रहे, क्या समस्या है आपकी? ये जब यहाँ रहना हो रहा आपका सभा मंच में, किस तरीके की समस्या का सामना कर रहे हो आप? ये पानी आया जब से रहते हैं, सरपंच काका जी ने बोला है तुम मुझको समस्या है तो यहाँ रहो, तुम्हारा घर गिर गया तो आप कहाँ रहोगे, आप यहाँ पे रहो, हमको इतनी आपत्ति है, आग न आने की भी आपत्ति है, सब बात की आपत्ति है। जब तक रहने देंगे सरपंच काका जी, जब तक रहेंगे। क्या नाम है आपका? सरपंच पाथरी। आपने ये भूखे परिवार को आपने सभा मंच में आश्रय दिया है, अब इनके प्रॉपर मकान के लिए, स्थायी मकान के लिए आपके द्वारा किस तरीके के प्रयास किए गए हैं? क्या मामला क्या है पूरा? मामला ये है कि पिछले दिनों जो मूसलाधार बारिश हुई उसमें इन लोगों का जो मकान कच्चा था वो गिर करके धराशायी हो गया, और जिसके कारण इनके पास रहने के लिए कोई आसरा नहीं रहा। तो फिलहाल तो हमने तुरंत में इनको यहाँ पर सभा मंच में रहने के लिए व्यवस्था कर दिए गए हैं, और भविष्य में इनके मकान बनाने के लिए शासन प्रशासन से हम लोगों ने पत्राचार भी किया है, लेकिन जो
प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके नियम के अनुसार 2011 की जो आर्थिक सांख्यिकी की जनगणना है उसके सेकडाटा में जिन लोगों का नाम है मकान प्रधानमंत्री आवास में उन्हीं का निर्माण किया जा सकता है, और जिसका नाम उस 2011 की सूची में नहीं है उनका मकान निर्माण नहीं किया जा सकता है, भले ही फिर चाहे उनका मकान कच्चा हो और आर्थिक स्थिति से वो कितने भी कमज़ोर क्यों न हो। तो मैं शासन प्रशासन से मैंने माननीय मंत्री महोदय श्री रामकिशोर कावरे जी से पत्राचार किया है कि जिन लोगों का नाम 2011 की सूची में नहीं है, अगर उन्हें ऐसा लगता है शासन प्रशासन को कि सरपंच सचिव कहीं गलत कर ले तो जनपद या जिला स्तर की एक टीम बनाई जाए बड़े अधिकारियों की, और वो अधिकारी गांव में आकर के मौका स्थल पर जांच करे और सत्यता पाए जाने पर ही 2011 की सूची में नाम नहीं होने के उपरांत भी ऐसे लोगों का मकान बनाने के लिए नियम में थोड़ा बहुत फेरबदल करना जरूरी है, ताकि हर किसी को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल सके जो उसके ज़रूरतमंद है, पात्र हितग्राही। तो आपने देखा कि ग्राम पंचायत पाथरी में सभा मंच पर रहने वाली एक महिला की एक और गरीबी की हालत, तो वहीं बूढ़ी बीमार सास की खटिया पर सेवा करने का दर्द, जबकि वहीं घर का पूरा काम संभालने वाली महिला गर्भवती भी है। सरपंच नकपुरे पूरे मामले में प्रयासरत है, तो वहीं उन्होंने पीएम आवास योजना के सर्वे में धांधलियों को भी सामने बता दिया। इस मामले को लेकर जगप्रेरणा प्रतिनिधि हितेश अजीत ने राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे से बात की, तो देखें मंत्री कावरे ने क्या दिया बयान। मंत्री जी, पिछले दिनों मूसलाधार बारिश से परसवाड़ा विधानसभा सहित पूरे जिले भर में बहुत सारे कच्चे मकान मिल गए। आज वो खुले आसमान के नीचे या स्कूल में आश्रय लेते, गरीबी रेखा सर्वसूची में उनका नाम नहीं होने की वजह से उनको प्रधानमंत्री योजना का लाभ नहीं मिलता। देखिए, जितने भी हमारे बालाघाट जिले में अतिवर्षा के कारण जिनके मकान गिरे हैं, हमने उनको चिन्हित कराने का काम प्रशासन को हमने निर्देश दिया था और उनका सारा चिन्हित होकर हमारे पास में सूची आने वाली है। हम शासन के दायरे में क्या उनको मदद मिल सकता है, क्या प्रधानमंत्री आवास में उनको लाभ मिल सकता है, क्या हमारे और भी आवास वाली योजना है उसमें लाभ मिल सकता है, यदि उन सब में भी नहीं होगा तो हम मध्य प्रदेश सरकार से भी मिलेंगे, मुख्यमंत्री जी से चर्चा करेंगे और उनको जल्द से जल्द उनको छत मिल जाए रहने के लिए, उसकी सारी व्यवस्था हम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रधानमंत्री आवास योजना एक महत्वाकांक्षी योजना है, लेकिन उसमें देखने ही आ रहा है कि बहुत सारे लोग, स्थानीय लोग हैं, जनसंख्या बढ़ने की वजह से वो घास बेड़ की जगह में बैठ गए। उनका नाम भी आया प्रधानमंत्री आवास की लिस्ट में, लेकिन मकान इसलिए नहीं बना पा रहे क्योंकि उनको पट्टा नहीं मिल पाया। देखिए, पंचायतों से प्रस्ताव भी भेज दिया गया है। देखिए, जहाँ का भी ऐसा मत परिवर्तन वाला प्रस्ताव हमारे कलेक्टर बालाघाट में है, मैंने 15 दिन में कलेक्टर को निर्देश दिया है कि 15 दिन में ऐसे जितने भी हमारे मत परिवर्तन के प्रकरण हमारे पास में आए हैं, जो नियम के तहत हम कलेक्टर को अधिकार है मत परिवर्तन करने का, निश्चित रूप से कलेक्टर बालाघाट वो सारा का सारा प्रकरण को हल करेंगे। और ऐसा ही देखते हैं जैसे अनाज वितरण आप लोगों ने पर्ची दिए हैं, पूरे जिले में आप लोगों की भाजपा सरकार का है कि हर घर में अनाज पहुँचे, लेकिन दूरस्थ ग्रामीण अंचलों में, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अभी भी आदिवासी 30-40 किलोमीटर अनाज लेने जा रहे हैं। कई बार पता चल रहा है कि राशन दुकान को राशन नहीं मिल पा रहा है, जिसमें कोरका है, मुंदारी, कुंडी का है, बहुत बहियार क्षेत्र में इससे मामले बहुत ज़्यादा है। देखिए, उसमें आने वाले समय में एक मैंने आपके चैनल से देखा है, मैंने आपके माध्यम से देखा है, क्योंकि आप बहुत जंगल में जाते हो, क्योंकि मैं भी उसी काम को करता हूँ। आपके भी ध्यान में होगा कि कंबल मैं भी बांटता हूँ, कंबल आप भी बांटते हैं, तो हमारा दोनों का सेवा भाव एक है। मैं आपके जो चैनल में न्यूज़ में मैंने देखा, उस न्यूज़ के माध्यम से मैंने तय किया है कि अब आने वाले समय ऐसी जहाँ पर स्थिति है वहाँ पर हम चलित खाद्यान्न के माध्यम से हम वहाँ पर व्यवस्था कराएंगे और हमारा प्रशासन जाके वहाँ पर राशन बांटकर उनको जो 40 किलोमीटर दूर से यहाँ पैदल आते हैं उनकी व्यवस्था कहीं ना कहीं ऐसा रास्ता हम निकालेंगे। कोरोना संकट काल में बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हो गए, खासकर परसवाड़ा विधानसभा, तो रोजगार को लेकर के कोई आपका प्लान हो फ्यूचर में? बहुत सारा प्लान हमने कल कलेक्ट्रेट में बैठ के किया है। सारे अधिकारियों से मैंने चर्चा की है कि आने वाले समय में बालाघाट जिले की एक पहचान और बालाघाट जिले को हम कैसे रोजगार, हमारे पास दो इस कोरोना के समय महत्वपूर्ण मुद्दा ये था, विषय ये हमारे ध्यान में आया था कि हमारे जो बाहर गए थे कमाने, आज वो वापस आए हैं, उनको भी हमको मजदूरी देना है। जो यहाँ पे रहते थे, मजदूर काम करते थे, उनको भी मजदूरी देना है।
तो हमने रोजगार गारंटी का हमने प्लान किया है कि आने वाले समय में हम वृक्षारोपण करेंगे, वहाँ पर रोजगार देंगे। अधोसंरचना में हम सीमेंट कंक्रीट रोड बनाएंगे, वहाँ रोजगार हम देंगे। एक ऐसा बड़ा हम प्लान कर रहे हैं कि और बड़ी सारे विभागों के माध्यम से क्या क्या हम अच्छा करा सकते हैं, सारा काम हमने तैयार किया है। तो आपने देखा कि गरीबी कितना दर्द और कितनी बेबसी दे जाती है और जीवन में गरीबी कितनी परीक्षाएं भी लेती है, लेकिन ऐसे गरीबों के लिए सरकार के प्रयास और दावे कितने पुख्ता हैं, इसकी सच्चाई भी सामने आ ही जाती है। अब देखना होगा कि ग्राम पाथरी के इन गरीब परिवारों के लिए राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे की कोशिशें कब तक और कितनी रंग लाती है। फिलहाल जगप्रेरणा न्यूज़ की इस दास्तान में इतना ही। जगप्रेरणा के साथ अपने ज़िले की ताज़ा खबरों में बने रहने के लिए और वो खबरें अपलोड करते ही सबसे पहले आपको आपके मोबाइल पर मिले, इसके लिए जगप्रेरणा को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।